रसोई के ये काम ज़िंदगी में सुखों का मिटा सकते हैं नामो निशान। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। रसोई संबंधी बहुत सी वीडियो को आपने पसंद किया है। इसी क्रम में आज एक ऐसी जानकारी आपको देने जा रही हूं, ज़रा इसके बारे में भी मंथन कर लेना, चिंतन कर लेना, सोच लेना इस बारे में। बड़े से बड़े दान पुण्य भी काम नहीं आते, सब कुछ निष्फल हो जाता है अगर रसोई में ये गलतियाँ होती हैं। आइए जानते हैं वो बातें कौन सी है। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और आपको बहुत प्यार करती हूं। आपके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचती हूं, आशीर्वाद देती हूं। मुझे देख कर और लोग भी नकल करने लग गए और आपको भर भर कर आशीर्वाद देने लग गए। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ आपको चारों तरफ से आशीर्वाद मिले। भले ही कोई मेरी नकल करके भी कोई बात सीखता है तो मैं उनको भी साधुवाद और प्रणाम करती हूँ, साधुवाद देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। आज की जो जानकारी है ना, आप सोचना जरा इस बारे में। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रा सोच लो इस बारे में। जो करते हो उनके लिए, जो नहीं करते हैं उनको तो मैं प्रणाम करती ही हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ हमेशा। रसोई में रहकर, रसोई में खड़े होकर जब कोई गेस्ट आ जाता है, जब कोई मेहमान आ जाता है, जब कोई पड़ोसी आ जाता है, क्या पानी पिलाते समय गिलास को चेक करते हो कि गिलास कहीं गंदा तो नहीं है? कहीं ऐसे गिलास से तो पानी नहीं पिलाते हो जिसको पहले ही 10 लोगों को पिला चुके हो? तो देखो ना, बड़े बड़े वायरस आ रहे हैं तो वापस हम भारतीयता की तरफ मुड़ रहे हैं। हमारे बड़े बूढ़े पुराने लोग ऐसी गलती नहीं करते थे। हम लोग ये गलती, आज की जो जनरेशन है, नहीं सोचती इस बारे में। कांच का गिलास रख दिया, गेस्ट आया उसको पिला दिया, हल्का सा झकोला हिलाया, वापस मोड़ के रख दिया, फिर कोई आया तो पिला दिया। ये गलती बहुत बड़ी गलती है। कभी ये गलती मत करना। महा महा महापाप की श्रेणी में देती हूँ। मेरी खुद की आदत है, एक बार को तो खुद गंदे गिलास में पानी पी लो, पर दूसरे को शुद्धतम शुद्धतम चीज़ें दिया करो, शुद्धतम शुद्धतम चीज़ें दिया करो। कभी भी ये मत सोचो कि बासी सब्जी में ताज़ा सब्जी मिला के टिका दी। नहीं, 2 दिन पुराना दूध है, चलो इसकी चाय बना के चौकीदार को पिला दो। नहीं, जो चीज़ आप खुद नहीं खा पी सकते, आपको कोई राइट नहीं है किसी को खिलाने पिलाने का। ये याद रखना। ये पाप और पुण्य है ना, उनकी कैटेगरी में आती है ये चीज़ें जो अक्सर लोग नहीं सोचते हैं, और सोचना चालू करो इस बारे में। और एक भयंकर गलती जिसको मैं इतनी घटिया हरकत मानती हूँ, बहुत घरों में करते हैं, मैक्सिमम करते हैं यार, कोई सोचता नहीं इस बारे में। सोचो ज़रा, किसी गेस्ट के आगे नमकीन रखी, बच गई, खुद नहीं खाएंगे उसको, वापस भैया कटोरी में भर के रख दो, कोई और आएगा ना उसको खिला देंगे। भैया पाप, कितना पाप करोगे आप? 2 4 5 रुपए की नमकीन के लिए अपने ईमान धर्म को गिरा रहे हो आप। भगवान की नज़र में चालाकी कर रहे हो। ऊपर वाला तो देख रहे हैं यार, क्या कर रहे हो आप ये। तो अगर आप ये गलती करते हो तो मत करो, बहुत बड़ा पाप है। किसी के भी दीन धर्म को नष्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कोई जब किसी के भी घर जाता है तो खाता है तो ये सोचता है कि वो चीज़ बिल्कुल शुद्ध है, परिष्कृत है, साफ़ सुथरी है। उसे क्या पता कि उस कटोरी को आप 4 बार परोस चुके हो किसी के आगे और आप ढक ढक कर रख रहे हो कि जो भी आएगा ना उसको खिलाएंगे। ऐसे लोग जिनके घर में गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, वो तो एक 4 ढक्कनों वाला, 4 खनों वाला एक प्लास्टिक का डिब्बा ही रख देते हैं। उसमें 4 बिस्किट पटक देते हैं, थोड़ी सी नमकीन पटक देते हैं। कोई आया खाने के लिए, थोड़ी कोई मरता या जाता है किसी के घर, 2 चम्मच खाई, बस वापस ढक के रख दिया। जो आया उसने 1 चम्मच खाई, उनको लगा कि अब आने वाले के लिए बार बार थोड़ी भर भर के रखेंगे। यहीं से आपके पाप पुण्य का मित्रों हिसाब चालू होता है। ये बहुत बड़ा पाप है। आप उतना ही रखो जितना आप एक जने को खिला सकते हो, उसका वेस्ट मत करो। बाइयों को झूठी चीज़ें मत देना बंद करो। बाई को आप बचा खुचा देते हो, वो इंसान नहीं है। उसके कुछ कर्म थे कि वो आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर रही है, आपकी झूठन को साफ कर रही है। वो आपकी झूठन को साफ कर रही है, इतना बड़ा कलेजा लेके। पैसा दे के आप एहसान नहीं कर रहे। पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। पैसे से हम गरीब की गरीबी खरीदते हैं ना, शोषण करते हैं उसका। बहुत बड़ा पाप करते हो। तो आपकी रसोई के दरवाज़ों से निकलती हैं दुआएं, बद्दुआएं, जो भी चीज़ें आपको लोगों के द्वारा मिलती हैं। आप फिर कहते हैं कि हमने तो इतनी देर पूजा की थी, हमें तो दीदी कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, हम तो बड़े मंदिर जाते हैं, हम तो गरीबों की सेवा करते हैं। आपने क्या किया? आप उन गिन रहे हो बैठे बैठे उनको। उस दिन मैंने गरीब को ये खिलाया था, उस दिन मैंने कपड़ा दिया था, उस दिन मैंने वस्त्र दिया था। अपनी बड़ाई खुद ही मारते रहते हो अंदर। सब कुछ ख़त्म कर देते हो, सब कुछ ख़त्म कर देते हो। जो किया करा है सब पे पानी फेर देते हो। अरे नेकी करो और दरिया में डाल। किसी के लिए कुछ किया है ना तो सोचो मत। लेकिन अगर ये कुल मिला के आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि अगर किसी की झूठन परसते हो, किसी रिश्तेदार के आगे, पड़ोसी के आगे, गेस्ट के आगे, भयंकर पाप है। 10 बार डुबकी गंगा में लगा के आ जाओगे ना, तो मेरी सोच है तो ये पाप कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसका प्रायश्चित ये करो कि इस बातों को, इन गंदी हरकतों को तुरंत बंद कर दो।
छोटे छोटे पाउच ला के रख दो। कौन कहता है 1-1 किलो की नमकीन ला के रखो? 5-5 रुपये के पाउच लाओ, खोलो उनको। 10-10 रुपये के पाउच लाओ, खोलो, इमीडिएट ख़त्म करो। उतना ही रखो जितना कोई खा सके, तो वेस्टेज भी नहीं होगा, किसी का दीन धर्म भी ख़राब नहीं होगा। दीन धर्म से मतलब हर आदमी, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, मैं किसी के घर भी जाऊँ तो मैं हमेशा ये सोचूंगी कि अगला व्यक्ति मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें परोसे। मेरा मन उस चीज़ को देखते तुरंत ख़राब हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि 4 प्लास्टिक के डिब्बे में 4 खंड बने हुए हैं, उसमें 2 बिस्किट डाल रखे हैं, 2 ये चीज़ डाल रखी है, 2 ये चीज़ डाल रखी है। हमारी एक मिलने वाली थी, हमने कभी उनको बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि हम किसी को बद्दुआ दे ही नहीं सकते। हम क्यों बद्दुआ दें इस छोटी सी बात के लिए किसी को। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए ये बात कि उस महिला की आदत थी कि वो जिसको भी देती थी चीज़ें, हमें मालूम है कि रखा फिर रख दिया। उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। और ऐसे बहुत से लोगों को हमने देखा है जो ये हरकत करते थे। तो आतिथ्य सत्कार, पड़ोसी का सत्कार, कोई आपसे मिलने जुलने आया है उसका सत्कार पूरी भावना से करो। खुद 2 दिन का बासी दूध की चाय बना के पी लो, पर जो गेस्ट आया उसको बिल्कुल ताज़े दूध की चाय बना के पिलाओ, तो है बात। ये आपके पुण्य के खाते में जमा होती है चीज़ें। खुद बासी रोटी खा लो, लेकिन जो भी आ रहा है उसको ताज़ा बना के खिलाओ, बढ़िया बना के खिलाओ, ठीक है ना। ये आपकी जो भावनाएं हैं ना, यही आपकी ऑरा को मजबूत करती हैं। और जब आपका ऑरा इतना मजबूत होता है तो किसी की भी गंदी हरकतें आपको छू भी नहीं पाएगी। आपकी पूजा पूरी काम करेगी, आपका इष्ट आपकी सुनेगा, परमात्मा आप पर मेहरबान होगा। परमात्मा इन बंदों के रूप में ही आते हैं आपके घर में, ये याद रखना। इन बंदों के रूप में ही आपके घर में आते हैं, किसी और रूप में नहीं आ रहे। और जो परमात्मा इन बंदों के रूप में आपके घर में आ रहा है, उसके साथ क्या कर रहे हो आप? बासी चीज़ें खिला रहे हो उसको, बची हुई चीज़ें, झूठी चीज़ें खिला रहे हो, झूठन खिला रहे हो आप। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर विनती है, साफ़ सफाई का तो ज़ोर पकड़ रहा है मामला, और बहुत अच्छा है एक तरह से, हमें कम से कम साफ़ सफाई का महत्व तो समझ में आया। लेकिन इस तरह से झूठी चीज़ें खिलाना, एक आदमी आया, उसको जुकाम था, इसको दूसरे नज़रिए से देखो, आपने उसी को वापस थाली से ढक दिया। अगला आदमी आया, आपने वही नमकीन उसके आगे रख दी। तो आज के इन वायरसी दुनिया में ये चीज़ें, वायरस के डर से लोग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही नैतिक अपराध है, पाप है। कोई भी इंसान आपके घर में आया है, वो सोच रहा है कि किचन से शुद्ध चीज़ें निकल कर आई हैं, आपने घंटे भर पहले रखी हुई चाय उसको वापस गर्म करके पिला दी, उससे क्या पता चलेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है मित्रों, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो प्लीज़ जो भी ऐसी गलती करते हैं मत करिए, मत परोसिए झूठन किसी को भी। अपनी रसोई का ऐसा भयंकर अपमान मत करिए, मत कर्म कर खराब कीजिए अपने।